कठुआ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अपने दौरे के दौरान माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रभावित परिवारों की कठिनाइयों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तत्काल राहत और पुनर्वास सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं दोबारा न हों। डॉक्टर सिंह ने कहा, इस समय संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन वहां अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद मुझे लगा कि यहां अपने लोगों के बीच व्यक्तिगत रूप से स्थिति का आकलन करने और चल रहे राहत कार्यों में सहयोग करने के लिए उपस्थित रहना जरूरी है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि कठुआ जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और हर प्रभावित परिवार को समय पर सहायता और सहयोग प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। राहत कार्य जारी है और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और उसके अलावा जो कमी पेशी रह जाएगी तो एफबी फंड्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज डीसी साहब ने 1 महीने का जितना रिलीफ कैंप है वहाँ 1 महीने के राशन की व्यवस्था की है। उसके अलावा निजी साधनों से मैं सीधा दिल्ली से आया तो मैंने कहा खाली आ जाना ठीक नहीं, तो हमने अपनी तरफ से भी कुछ राशन और तेल के पैकेट्स लेकर आया मैं दिल्ली से। चूँकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था जब ये वारदात हुई तो कल रात को ही खत्म हुआ, तो मैंने कहा अगला काम करने से पहले हम यहाँ से शुरुआत करें। अब मैं ये भी कह रहा था डीसी साहब से कि आप सबके सहयोग से और समाज के सहयोग से ये सब जब रिलीफ रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल हो जाता है तो आगे हमारी ये योजना रहनी चाहिए कि ये दोबारा ना हो, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे रामबन में हर साल दर्जनों घर बह जाते हैं, किश्तवाड़ में भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। कुछ एक क्लाइमेट चेंज तो वही है, इकोलॉजिकल चेंज है, उसके लिए भी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोलॉजी सस्टेनेबिलिटी, विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण विभाग की ओर से ही शुरू किया है। वो तो करेगा काम, लेकिन जो हमसे बन पड़ता है सामाजिक स्तर पर उसमें हमें भी सहयोग करना है। इत्तेफाक से जिस दिन ये बाढ़ आई तो इतने सारे टेलीफोन शहर के अंदर से आने लगे कि साहब एनक्रोचमेंट हटाइए, लेकिन हम ही लोग हैं जब एनक्रोचमेंट की ड्राइव शुरू करते हैं हमारे डीसी साहब तो हम रुकावट डालते हैं, फिर दबाव के अंदर वो रुक जाती है। फिर जब आपदा आती है, मौत का सामना होता है, फिर हम कहते हैं हटा दो, अभी कहीं ऐसा ना हो फिर से 4 दिन धूप हो तो हम भूल जाएं। लेकिन हमें ये अपने लिए नहीं तो अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये ऐसी एक प्राकृतिक आपदा है कि इसके ऊपर एक तो क्लाउड बस्ट एक बड़ा सडन फिनोमेना है। बारिश का फोरकास्ट तो आजकल IMD कर रहा है, यहाँ की बारिश का भी फोरकास्ट हुआ था कि जिस दिन हुआ उसके भी अगले 2 दिन रहेगी, लेकिन क्लाउड बस्ट चूंकि लोकल फैक्टर से होता है, वहाँ जो टेम्परेचर मॉइस्चर की वजह से जो है हवा कंडेंस हो जाती है, तो उसके लिए कुछ एक जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है वो तो है ही है, लेकिन हम क्या रोकथाम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इतना पानी बहता हुआ आया, कई जगह ऐसा है कि जहाँ निकास की गुंजाइश नहीं है। बड़ा नाला है तो हमने मॉल बना लिया, छोटी नाली है तो हमने रेहड़ी लगा दी, क्योंकि उस जगह की कोई पूछता नहीं। दूसरा साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर भी डीसी साहब से हमने निवेदन किया क्वालिटी कंट्रोल रखा जाए ऐसे वल्नरेबल एरिया। ये जो पुल यकदम बह गए हैं उनका कितना क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग रहा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग विभाग की ओर से, उनके ठेकेदार कौन थे और कितनी ज्यादा उसमें राजनीतिक दखल था ठेके देने में, इसकी भी तहकीकात की जाए। क्योंकि अक्सर ये कठुआ क्या यही रिवाज रहता था कि जो निर्वाचन प्रतिनिधि बनता है वो खुद ही ठेकेदार बन जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो हमें ये नहीं समझ आएगा कि जो आज यहाँ दूसरों के घरों में हो रहा है हमारे घरों में भी हो रहा है। जिस ठेकेदार ने या जिस राजनीतिक नेता ने इस तरह का सब स्टैंडर्ड पुल बनाया होगा, कल उसके बच्चे भी उसी पुल के ऊपर से गुजर के जाते होंगे, तो रिस्क तो सबके लिए है। तो ये सब बातें प्रशासनिक स्तर पे जो हो सकता है हो रहा है। मुख्यमंत्री की सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है, हमारे कार्यकर्ता भी उसी दिन से लगे हैं। सेशन के दौरान हुआ तो मैं आ नहीं सकता था, 2 ही दिन के बाद जैसे ही सेशन मैं भी पहुंच गया, लेकिन हम सबको जब तक मिलकर नहीं करेंगे तो मुझे ये डर है कि बार बार कहीं हमें इन मुसीबतों का सामना न करना पड़े। लेकिन मुझे यकीन है कि इस प्रकार की जब जागरूकता आई है पिछले 2-3 दिन में, लोगों ने स्वयं आकर के कहा है कि हम आगे से बड़े अनुशासनबद्ध तरीके के साथ प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे।
अभी देखिए फौरी तौर पर तो और कोई विकल्प था नहीं, कहीं ना कहीं तो उनको पहुंचाना था। तो ये तो प्रशंसा के लायक है यहाँ का जिला प्रशासन के, तुरंत उनको जहां जहां संभव हो सकता था पहुंचाया गया। अब जल्द ही उनके मकान बनाने की भी व्यवस्था होगी, जहां जहां जमीन की जरूरत होगी जमीन की भी व्यवस्था होगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन लोगों ने खुद भी आकर के जो तावन किया, जो सहयोग किया, मैं आपके माध्यम से उसका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। कठुआ वासियों ने जिस तरह से घरों से बाहर निकला है, प्रशासन को कई बार समय लगता है, और वो एक तो प्राकृतिक आपदा थी, ऊपर से प्राकृतिक वातावरण भी ऐसा था कि बारिश बड़ी तेज चल रही थी। तो आगे के लिए ऐसा ना हो, कम से कम ये संकल्प हम करें। दरअसल बारिश की वजह से जेसीबीज का भी पहुंचाना, मुझे उस मामले में आपने बात की है तो इंडियन आर्मी को भी एक्नॉलेज करना है। यहाँ पर भी किश्तवाड़ में भी हेलीकॉप्टर्स में इक्विपमेंट भर दिया गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर 2 दिन जा नहीं सके। हम भी रातों रात यहीं से गए, 10 घंटे गाड़ी चला के, लेकिन रातों रात इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सीआरपीएफ ने ट्रकों में लाद करके इक्विपमेंट वहां पहुंचाया। वहां पहुंचने के बाद जब ये कहा गया कि नहीं, बीआरओ का इक्विपमेंट भी चाहिए, क्योंकि उनके पास उस तरह से रहता है मलबा साफ करना, तो बीआरओ ने भी अपना इक्विपमेंट रातों रात बारिशों पर। इसी तरह यहाँ पर इंडियन आर्मी का बहुत सहयोग रहा है, ना सिर्फ रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और मलबा साफ करने में, बल्कि हॉस्पिटल फैसिलिटी भी देने में उनका बहुत सहयोग है।